लाखा मंडल देवता की उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और मैं अभी 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया साथियों के साथ चर्चा कर रहा था। तब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप लोग देखिएगा कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में 4.5 सालों में कौन से ऐसे निर्णय हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे नवाचार हैं, कौन से ऐसे विकास के रास्ते हैं जिनके बारे में पहली बार निर्णय हुआ है। राज्य बनने के बाद पहली बार जो निर्णय हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे निर्णय, जैसे आप सबको पता है हमने राज्य के अंदर नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले, उसके लिए हमने नकल का कानून बनाया और पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक युवा नौजवान भाइयों बहनों को अभी तक तो हमारे नौजवान युवाओं को, हमारे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, सबको आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी पर आने का अवसर मिल रहा है। और ये 26,500 अगर मैं नियुक्तियों के बारे में कहूँ तो उत्तराखंड बन जाने से लेकर सभी सरकारों को मिलाकर ये 4.5 वर्षों में 2/3 से भी अधिक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भर्तियों का कालखंड आप कह सकते हैं। समान नागरिक संहिता का कानून जो भारत के संविधान में था, हमने सबसे पहले लागू किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। धर्मांतरण रोकने के लिए, जिसकी एक समस्या आज उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को रोकने के लिए हमने यहाँ पर कड़ा धर्मांतरण का कानून बनाया है। दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है और अभी हमने शिक्षा में सुधार के लिए एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को राज्य के अंदर समाप्त करने का निर्णय लिया है कि आप राज्य के अंदर वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिन मदरसों में राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आप सबको पता है, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश के पहले नंबर का राज्य बन गया पूरे इंडेक्स में भारत के। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, होम स्टे का क्षेत्र हो, हमारा चाहे वित्तीय अनुशासन बनाना हो, उसमें भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में आज शामिल हो गए हैं। अनेक हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भगवान राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर 500 सालों के बाद फिर से वहां पर भगवान राम पूरी तरह से जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। महाकाल, काशी में महाकाल का कॉरिडोर बन गया, वहां पर महाकाल लोक बन गया, काशी में काशी कॉरिडोर बन गया। हमारे राज्य में नए नए स्थानों पर, चाहे वो हमारे चारों धाम हो, केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, या हमारे ही महासू महाराज का हमारा हमारे यहीं पर हमारे हनोल में यहीं देश की आजादी के बाद अनेक ऐसे नए नए निर्णय हुए। हमारे यहीं हनोल में 120 करोड़ रुपए से महासू महाराज का उस पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, मास्टर प्लान बनाया 120। चाहे आज केदारखंड के सभी हमारे मंदिर हों, अनेक मंदिर स्थलों का हो, या मानसखंड में आदि कैलाश जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जाना हो, जागेश्वर धाम जाना हो, हरिपुर तीर्थ कालसी में चाहे उसका नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, वहाँ अनेक घाटों का निर्माण हो, ऐसे अनेक कार्य हुए हैं। मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बोलना चाहता। अभी देखिए, ये महादेव सबको देते हैं, महादेव को कोई क्या दे सकता है? महादेव की इच्छा से ही सब कुछ होता है। महादेव की इच्छा न होती तो हम सब लोग यहाँ पर होते भी नहीं। उन्हीं की इच्छा क्या है? तो देश का मुखिया कैसा हो, महादेव की इच्छा
ही हम सब के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। और मैं यहाँ आया हूँ, निश्चित रूप से ये ऐसा पांडवकालीन हमारा महादेव का ये नगर है, आध्यात्मिक नगर है। इस नगर को पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को देखना चाहिए, आना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद यहाँ लेना चाहिए और इसको सुव्यवस्थित रूप से आगे इसको पूरी तरह से इसका विस्तार किया जाएगा, विकास किया जाएगा, एक इसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इसके अतिरिक्त